बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में महागठबंधन हो या एनडीए, सीट शेयरिंग पर काफी चर्चा हो रही है और उसी सीट शेयरिंग के मद्देनजर अब हम विधानसभा सीटों पर एक सर्वे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस विधानसभा सीट से किस पार्टी की दावेदारी सबसे मजबूत है। जिलावार तरीके से आपको बताएंगे कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं और उस विधानसभा सीट पर किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है। देखिए, सीटों का बंटवारा होगा, सीटों के बंटवारे से पहले इस बात पर चर्चा हो रही है और पार्टी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है कि हमको इस जिले में इतनी सीटें चाहिए। और अब बात सिवान जिले की करेंगे, सिवान जिले से इसकी शुरुआत करेंगे और बात सिवान जिले की, जिसमें 8 विधानसभा सीटें हैं और इस 8 विधानसभा सीट में कितनी सीटें किस पार्टी के पाले में जाएगी। तो सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं, फिर आपको विधानसभा वाइज ये बताएंगे कि किस विधानसभा पर कौन सी पार्टी की दावेदारी सबसे मजबूत है। सिवान जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में और उस क्षेत्र में आरजेडी का दबदबा काफी देखने को मिलता है, इसलिए आरजेडी वहां पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस है, आरजेडी के बाद कांग्रेस है, तो कांग्रेस भी 1 सीट की दावेदारी सिवान जिले में अपनी रखती है कि हम भी 1 सीट पर लड़ेंगे। वीआईपी की दावेदारी भी 1 सीट की है और लेफ्ट के वहां पर 2 वर्तमान में विधायक हैं, तो उनकी भी दावेदारी 2 सीटों पर है। तो अब चर्चा होगी कि किस विधानसभा से किस पार्टी की दावेदारी सबसे मजबूत है। सबसे पहले सिवान जिले की बात होगी तो सिवान सदर की बात तो सबसे पहले होगी। सिवान सदर में अभी आरजेडी के वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं और इनका टिकट कटने वाला नहीं है, इनको फिर से रिपीट किया जाएगा क्योंकि इनका कद आरजेडी में काफी बड़ा है। बड़ा इसलिए मायने में भी कि जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाते हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अवध बिहारी चौधरी को रखा जाता है, तो कद समझ जाइए कितना बड़ा है, इनका टिकट कटने वाला नहीं है। उसके बाद बात होगी रघुनाथपुर की, तो रघुनाथपुर में अब चर्चा हो ही रही है कि आरजेडी से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ओसामा साहब जो हैं वो आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी घर वापसी हो चुकी है और रघुनाथपुर के जो वर्तमान के विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने इस सीट से जो है वो ऐलान भी कर दिया है कि ओसामा साहब जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। और उसके बाद अब चर्चा होगी सिवान जिले की सबसे हॉट सीट, जिसको लेकर आए दिन खबरें बनती है क्योंकि इस सीट से 25 साल का युवा तैयारी कर रहा है और उसका स्लोगन है कि हम अपने महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाएंगे। नाम है नीतीश द्विवेदी और नीतीश द्विवेदी वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्लोगन से तो पता चल गया होगा कि किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से अगर ये बात कही जाए कि हम अपने क्षेत्र को मुंबई की तरह बनाएंगे, हम अपने क्षेत्र को एक शहर की तरह विकसित करेंगे, तो भैया चर्चा तो होनी लाजमी है। और उसके बाद लगातार कई सालों से क्षेत्र में घूमना, फिर ये कहना कि जब तक हम अपने विधानसभा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने विधानसभा को विकसित नहीं करेंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे। कई दिनों की यात्रा करने के बाद नीतीश द्विवेदी ने यह पाया कि क्षेत्र में कितना काम बाकी है और उसके बाद किस तरीके से हम आएंगे तो हमारा रोड मैप क्या होगा। मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से इनकी दावेदारी वहां पर रखी गई है और मुकेश सहनी ने भी देखा है कि इनकी पार्टी की दावेदारी महाराजगंज में कितनी मजबूत है। राहुल गांधी की यात्रा देख लीजिए, जब वो वोटर अधिकार यात्रा हो रही थी और राहुल गांधी के साथ मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव सिवान से जब आगे बढ़ते हैं तो सिवान से लेकर छपरा तक में एक ही पोस्टर नजर आता है, जिस पोस्टर पर तस्वीर रहती है नीतीश द्विवेदी की, मुकेश सहनी की। और उसके बाद काफी चर्चा होती है, मुकेश सहनी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भैया हमारे पार्टी का नेता ऐसा है जो कई किलोमीटर दूर तक पोस्टर लगा चुका है। और महाराजगंज की चर्चा महागठबंधन में इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुकेश सहनी ने भी इस सीट पर ताल ठोक दिया है कि यह सीट
हमारे पाले में आनी चाहिए। उसके बाद जीरादेई की बात करेंगे। जीरादेई जो है वो अभी यहाँ लेफ्ट के पास है, यहाँ से अमरजीत कुशवाहा विधायक हैं, तो लेफ्ट तो भैया चेंज नहीं करेगा, अमरजीत कुशवाहा ही फिर से रिपीट होंगे। और लेफ्ट के साथ महागठबंधन का एक ही है कि जो सीट आपके पास है आप रख लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा को ही रिपीट किया जाएगा। इसके बाद है दरौली विधानसभा। दरौली में सत्यदेव राम है, ये भी लेफ्ट से हैं, तो यहाँ भी महागठबंधन कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो सीट आपके पास है आप रखिए। हमने पहले ही कहा कि लेफ्ट के साथ महागठबंधन की ये बातचीत हो रही है, तेजस्वी यादव की ये बातचीत हो रही है कि जो सीटें आपके पास है आप वो रख लीजिए, हम उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये इस सीट पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। उसके बाद बड़हरिया है, ये राजद के पास है, और यहां से एक ब्राह्मण विधायक है जिनका नाम है बच्चा पांडे। बच्चा पांडे को फिर से रिपीट किया जाएगा। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक कारण ये भी है कि टूना पांडे ने भी राजद की सदस्यता ले ली है। टूना पांडे ने भी राजद को खूब सपोर्ट किया है लोकसभा चुनाव में, चाहे वो आप देख लीजिए सिवान का हो या फिर गोपालगंज हो या फिर महाराजगंज हो, तमाम लोकसभा सीटों पर टूना पांडे ने आरजेडी को खूब समर्थन दिया। और अब बच्चा पांडे उनके भाई हैं और बच्चा पांडे का सीट नहीं कटने वाला है। ये तो तय है कि बड़हरिया से बच्चा पांडे ही फिर से रिपीट होंगे आरजेडी की टिकट पर। अब आते हैं दोरौंधा। दोरौंधा जो सीट है वो भी आरजेडी के पास है, इसको भी किसी भी हाल में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। अब बारी है कि भैया आरजेडी तो हो गई, लेफ्ट हो गया, वीआईपी हो गई, कांग्रेस को कहां शिफ्ट किया जाएगा। तो कांग्रेस के लिए गोरिया कोठी सीट जो है वो तय कर दी गई है कि आप गोरिया कोठी से लड़िए। कांग्रेस की दावेदारी गोरिया कोठी में भी है और कांग्रेस को एक सीट गोरिया कोठी जो है वो दी जाएगी। तो इस तरह 8 सीटों का जो बंटवारा है वो ऐसे हो रहा है कि आरजेडी 4 सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस 1 सीट पर, वीआईपी 1 सीट पर और लेफ्ट जो है वो 2 सीटों पर कंटिन्यू करेगी। तो अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।